बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुखशान मीर। ज़िले शाह शहीद के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया इस वक्त गम में मुब्तला है, आंसुओं और सिसकियों से भरा हुआ है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ज़िले शाह का कातिल कौन है, ज़िले शाह को बेदर्दी से क्यों शहीद किया गया, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, मामला क्या है। ज़िले शाह के जिस्म पर जख्मों के निशानात कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ज़िले शाह को किस कदर टॉर्चर के बाद शहीद किया गया, ये सारी जो सूरत हाल है हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़िले शाह शहीद के नेबर हैं और ज़िले शाह की मैयत को अभी इन्होंने जो है वो गुस्ल दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद है, ताज़ियत के लिए उनके घर वालों से आ रहे हैं। ज़िले शाह के जो नेबर्स हैं, जो हमसाए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन माने कि सभी यहाँ पर गमज़दा हैं। फ़िज़ा यहाँ पर सोगवार है क्योंकि यकीन नहीं आता, हम जब खुद ज़मान पार्क जाते रहे हैं कवरेज के लिए तो ज़िले शाह को इंतहाई शरीफ और सीधा सादा इंसान पाया। इमरान खान का वो जयाला था, एक कारकुन था, हमेशा इमरान खान का झंडा उसने जो है परचम वो बुलंद रखा है। और जब शहीद हुआ है तो उस वक्त जो उसने टी शर्ट पहन रखी थी उसके ऊपर भी इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी। हसन साहब, आपने गुस्ल दिया है, कहाँ कहाँ जख्मों के निशानात मौजूद हैं, क्या देखा आपने? इंतहाई अफसोसनाक है सर। देखिए जी, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर निशान ना हो। सर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, 27-28 तो वैसे भी डिक्लेयर्ड है कि उसके ऊपर 28 चोटें सर के ऊपर ज़रबे हैं और उसकी जो सर की हड्डी हैं मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई हैं। क्योंकि मैंने तो गुस्ल दिया है, हाथ लगाया है, तो मुझे मालूम है, मैं देख कर आया हूँ। उसके बाद उसकी टांगों के ऊपर वो निशान है, वो सोटियों के, कि जब सोटी मारते हैं जो पड़ती है उस जगह पे नील पड़ जाता है, उसके निशान है। सर पे कैसे जख्म है? क्या स्टिचेस लगे हैं क्या? नहीं जी, सर पे स्टिचेस नहीं है, सर पे स्टिचेस नहीं लगाए हुए। ताज़ा जख्म, कल ताज़ा जख्म उसकी राइट साइड जो है, इस वक्त आप जाके देखें, उसकी वो जो राइट साइड है वो पूरी ब्लड से जो है ना, उसका ब्लड निकला हुआ है अंदर। उन्होंने शायद रात को बड़ी कोशिश की है कि वो ब्लड साफ हो जाए, लेकिन वो साफ नहीं हो सका, वो ब्लड जम गया था अंदर है, वो इसलिए साफ नहीं हो सका। उसके अलावा उसकी हथेली के ऊपर, हाथ की हथेली के ऊपर एक जख्म है और वो जख्म ऐसा है कि ऐसे लगता है कि किसी ने कोई नोकीली चीज उसके हाथ पे रख के और उसका हाथ चीर दिया हो। अल्लाह। और नीचे से उसकी हड्डी जो है वो नजर आ रही है। मतलब इतना जुल्म, समझ ये नहीं आ रही कि वो दहशत, यानी डेड बॉडी को देखकर ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मारा गया उसे, कोशिश करके कि इसको छोड़ना नहीं है। जी हाँ जी, बिल्कुल। मतलब देखें, बात यह है वो स्पेशल बच्चा है, हाँ ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जिस तरह का टॉर्चर आपने बताया ये तो जान से मारने के लिए है। देखिए जी, जब उसको उठा के गाड़ी में डाला गया, उसको लेके जाया गया, उस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि उससे पहले भी जब गाड़ी में डाल रहे थे उस वक्त भी उसको मारा था, लेकिन इस कदर नहीं मारा था। मार के उन्होंने गाड़ी में उसको बिठाया है, गाड़ी में बिठा के जिस वक्त लेकर गए हैं तो तब उसने विक्ट्री का निशान बनाया है। फिर जिस वक्त वो उसको आगे लेकर गए हैं तो 3 उसके साथ और साथी थे, पीटीआई के वर्कर्स थे, वो लोग प्रिजन वैन में से निकले हैं और निकल के भाग गए हैं। उनमें से एक रात को 2-3 इधर भी आए हुए थे, उसके हाथ पे पट्टियां, बैंडेजेस हुई हुई है, उनके हाथ की उंगलियां टूट गई थी। ये अगले वाले पोर्शन में बैठा हुआ था तो ये बंदा नहीं निकल सका। जब नहीं निकल सका तो उन्होंने कहा कि उनको कहा भी गया कि यार ये स्पेशल है। तो इंतहाई माजरत के साथ कि हमारी पुलिस माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है कि जिनको स्पेशल का मतलब तक नहीं आता, अंगूठा छाप ये लोग हैं, और वैसे ही कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जिनको स्पेशल का मतलब नहीं आया, कि कहा जा रहा है कि यार ये स्पेशल आदमी है। स्पेशल नहीं था तो क्या वो दहशतगर्द था? क्या वो रॉ का एजेंट था? उसने क्या ऐसी वायलेशन की थी जिसके ऊपर पकड़ के उसको अंदर डाला गया, उसको मारा गया, तशद्दुद किया गया, और फिर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उसकी जान चली गई। ये तो अल्लाह की बारगाह में हम सब गवाह हैं। हम चूंकि मीडिया पर्सन ज़मान पार्क जाते रहे हैं, बेज़रर इंसान और शरीफ, जिस तरह से आपने बताया स्पेशल कभी उस नगमे पर वहां पर है, वो कभी झंडा उठा के उधर जा रहा है, उसने किसी को नुकसान नहीं कभी पहुंचाया होगा। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जी। असल में देखें, यहाँ से जिस वक्त वो घर से बाहर निकलता था, बड़ों की उसने हमेशा इज्जत की है, छोटों से उसने प्यार किया। कुछ छोटे बच्चे, वो जाहिर है बच्चों बचपना है, थोड़ा सा मस्ती में वो उसको छेड़ते थे, वो गुस्सा करता था। उसके अलावा उसने आज तक कभी किसी बड़े के साथ बदतमीजी नहीं की।
कि हमारे इलाके में जब हमने उसका बचपन देखा है, बचपन से जवानी तक देखा है, उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। ये जो स्टेटमेंट आई है कल के, ये तो एक्सीडेंट था और बात पीछे कुछ सर, और है। सर बात ये है, आप तो गुस्ल दे के आ रहे हैं। देखें जी, अब जो लोग अब ये लोग कह रहे हैं, ये जो लोग ये कह रहे हैं, आपसे भी करते हैं बात जी। कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये एक्सीडेंट है, तो अब एक मिसाल है कि अंधे को अगर आप साथ बिठा दें और उसको कहें कि यार इसके जिस्म के ऊपर हाथ फेर और देख कहाँ कहाँ जख्म है, तो अगर जहां जहां पे उसके हाथ लगते जाएंगे तो वो आपको बताता जाएगा यहाँ पे भी जख्म है, यहाँ पे भी जख्म है, यहाँ पे भी जख्म है। तो क्या लोगों ने देखा नहीं है? लोगों ने उसकी तस्वीरें, वीडियो वायरल नहीं हुई? उसको तशद्दुद करने वाली कोई वीडियो वायरल नहीं हुई? सबने देखा है उस पर तशद्दुद हुआ है। हम तो उसको नहला कर आ रहे हैं, गुस्ल दिया हुआ है, हमें पता है कि उसके जिस्म पे कितनी जरबे हैं, कितनी उसको चोटें लगी हुई हैं। 28 जख्म तो आपने देखे। 28, मैं बता रहा हूँ 27 28 तो उसके सर के ऊपर है, बाकी जो जिस्म के ऊपर है वो अलग है। हाथ के ऊपर उसका कुछ नुकीली चीज मार के उसके हाथ को जख्मी किया गया है। नाजरीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं हसन साहब की, जो उनके नेबर भी हैं और हमेशा से देखते भी आए हैं, और इन्होंने गुस्ल भी अभी दिया है, और भी साथ साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका कितना पुराना ताल्लुक है जी उनसे? सर जी हमारा समझने के बचपन इकट्ठे गुजरा है। अच्छा ये घर था हमारा, पहले घर इस तरफ था, अब हम बेच के सेल आउट करके इस तरफ आए हैं। अच्छा। तो अक्सर अमूमन जो उनसा वो ये हसन भाई का ये नुकोने वाला घर है, इधर खड़ा था, लिफ्ट वगैरह मांग रहा होता था। किसी ने छेड़ देना तो गाली भी बक देनी उसको, यानी कि बुरा भला भी कह देना। लेकिन मैं तकरीबन मेरी 31-32 साल उम्र है, मैं 16-17 साल की उम्र में इस इलाके से गुस्ल दे रहा हूँ। अमूमन मैंने पोस्टमार्टम वालों को भी गुस्ल दिए, एक्सीडेंट केस को भी गुस्ल दिए, लेकिन जो इस बॉडी का हाल है ना, यकीन करें गुनाहगार आंखों ने देखा, बहुत बुरा हाल। अच्छा, 16 सालों में इतना तकलीफ दे नहीं आपने केस आया। मैंने जो उनसे गुस्ल ईदी सेंटर पे भी दिए, बहुत अमूमन दिए, सिर्फ सवाब के लिए, मेरा कोई जरिया माश नहीं है ये। लेकिन जो इस बॉडी का हाल था ना, वो यकीन करें नहीं देखा गया। सर पे तो उसके समझ लें कि कोई, मेरा ख्याल सर की कोई ये माथा स्टेट है कि जो उसका सही है, बाकी पीछे तो बहुत बुरा असर है कि जिस तरह कोई बजरी की टुकड़ियां की। अल्लाह, देखिए मैंने जब उसको साबुन लगाने के लिए इस तली के ऊपर अपना हाथ रखा है ना, तो यकीन करें मेरी उंगलियां अंदर जा रही थी। अल्लाह, मुझे इस मैयत का दिली दुख हुआ है, दिली दुख हुआ है। अमूमन होता है लोगों का दुख, जो अपनी मौत मरे, गुस्ल दिया है, ठीक है, दुख होता है। लेकिन वो होता है कि उसके हाथ पे कट है, यहाँ पर कोई ऐसी उन्होंने कोई चीज मारी है कि मेरा तो जहाँ तक अंदाजा है कि ये मर नहीं रहा था, उन्होंने कोई इसको इस तरह से फिर टॉर्चर बहुत ज्यादा किया कि जिससे इसकी जान निकली है। ये पटों पे भी उसके अमूमन निशान है 8-10, ठीक है। तो जब मैंने उसके कपड़े उतारे हैं, मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ सर पे ही है, लेकिन जब मैंने उसके कपड़े उतारे हैं तो उसके पटों पे भी बहुत ज्यादा निशान है, पैरों पे भी घसीटा हुआ है, हाथ भी रगड़े हुए, सारे पैर भी रगड़े हुए हैं। बहुत बुरा यार किया, यकीन करें। लेकिन इधर तो बच जाएंगे, पर्चा नहीं कटवाएंगे, जो भी कुछ है बचेंगे। अल्लाह की बारगाह में तो बचत नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में तो नहीं बचत हो सकती। इस तरह क्या मुंह दिखाएंगे? वो दरवेश आदमी था, यकीन करें, वो साई लोग बच्चा था, वो कोई इस तरह का नहीं था। उसका ज़हन किसी से लड़ना झगड़ना, सिर्फ एक 50 रुपए इसकी डिमांड होती थी कि वो लेना, अखबार लेना है, और कोई इसकी डिमांड नहीं। अच्छा, इधर तहरीक इंसाफ की कैंपेन करता रहता था बहुत ज्यादा। इमरान खान का तो दीवाना इतना दीवाना था कि अगर उसको किसी ने शेर का नारा लगा दिया ना, तो उसकी वो माँ बहन उसने एक करनी है कि ना उसने कोई औरत देखनी है, ना कोई बच्चा देखना, ना बड़ा देखना, बस सिर्फ शेर उसे कह देना तो उसने समझ लो कि उसको समझ ले कि वो मार दे उसको, अगर उसके पास कोई चीज हो। बहुत दीवाना था यार उनका, सन 1952-53 से उनका दीवाना है वो, ठीक है। खान साहब के पास भी जाता रहा, बनी गाला, फिर उन्होंने उसको मुलाकात का टाइम दिया, उनसे मुलाकात ज़मान पार्क के बाहर रहा है जब ये जेल भरो तहरीक शुरू, ये हटाने गेट से नहीं, तकरीबन पिछले 45 दिन से तो मैंने अमूमन इसको देखा है। मेरा अक्सर मुगरपुरे चलान वगैरह में लेने के लिए मेरा टाकरा होता था, तो मैं अमूमन इसको वहां देखता था, और अक्सर मैं इसको रात को मोटरसाइकिल बिठा के लेके आता था, चल घर 12 बजने 11 बजने तूने घर नहीं जाना, मैं इसको यहाँ पर उतार के फिर अपने आगे घर पे जाता। लेकिन ये यार ज्यादती है, ये बहुत ज्यादा जुल्म है। आप भी हमसाए हैं जी उसके? नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा। और हमारे साथ उसका वक्त गुजरा है, और इंतहाई शरीफ इंसान था। बात पता है क्या है कि इन्होंने कल जुल्म और जबर की इंतहा की है। इन्होंने किसी औरत को नहीं देखा, किसी बच्चे को नहीं देखा, किसी बुजुर्ग को नहीं देखा। इनको पता नहीं, हम लोग शायद दहशतगर्द थे। इन्होंने हर चीज़ देखते हुए अंधे बिल्कुल ही अंधे हैं। एक बंदा नज़र आ रहा है, देखें, वो स्पेशल था, हम लोगों के लिए तो बहुत स्पेशल था ना। क्यों हमारा शायद दिन में बहुत ज़्यादा टाइम उस बंदे, उसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे इमरान खान गया और वो ना गया। शायद कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, ना गए हो, वो पहुंचा है। उसने नहीं देखा ना दिन ना रात, ना उसने आंधी ना तूफान, कोई चीज़ नहीं देखी। अब वो देखें,
वो इमरान खान का इस तरह का दीवाना था कि शायद आखिरी मर्तबा की कब बात हुई उससे? भजन मेरी जिस वक्त तशद्दुद हो रहा था तो हम लोग इकट्ठे थे। अच्छा, आप उसके साथ थे तो हाँ जी। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, क्या उस वक्त मनाजिर थे, आप कहाँ पर थे, किस तरह से उसको भजन पकड़ा? मुझसे इतनी- क्या पहले से पता था एहलकारों को कि इसको पकड़ना है? हमने क्या उन्होंने छोड़ा ही किसी को नहीं ना, जो उन्होंने क्या नहीं, किसी किया, को मैं छोड़ा बताता तो नहीं, हूँ। लेकिन जो मैं इसके साथ बताता किया हूँ, वो मेरे तो पास किसी के footage साथ। मौजूद है। जिस वक्त उन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल किया है, जिस वक्त उन्होंने शेलिंग की है, तो उन्होंने जिस वक्त आम लाज़िम है, नहीं बर्दाश्त होता आंखों को, तो इंसान पीछे की तरफ भागता है। हम लोग पीछे की तरफ भागे तो जो उनके यानी कि कोई इस तरफ भागा है तो उनके हत्थे चढ़ गया, जो उनके हत्थे चढ़ा। उन्होंने औरतों के कपड़े भी फाड़े हैं कल, उन्होंने किसी किस्म की 1% औरतों के कपड़े भी फाड़ दिए। बिल्कुल फाड़े हैं, और इस चीज की फुटेज मौजूद है, इस चीज की फुटेज बकायदा मौजूद है। बाल खींचे गए हैं औरतों के, बकायदा आपको ये चीज दिखाता हूँ, ये वाटर कैनन औरतों पे इस्तेमाल हो रहा है। जी जी, ये सारे मनाजिर हमने देखे हैं। नाज़रीन, जुल्म, ज्यादती और जबर की कल इंतहा की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो किया गया है कहीं पर इसकी मिसाल, लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान है, क्या ये लाहौर का कनाल रोड है या मकबूजा कश्मीर है? किसी दुश्मन को पकड़ा है। और जो सलूक कल किया गया है, क्या ये किसी दुश्मन मुल्क के बाशिंदे थे जिनको इस तरह बेदर्दी से, जंगी कैदी थे, ये इनके साथ जो सलूक किया गया है? कहने को अल्फाज नहीं है, लेकिन जो किया गया है इसका जवाब जो है, जिसने भी ये किया है, जिससे भी ये हुआ है, उसको जवाब दे। अल्लाह ताला की बारगाह में तो होना पड़ेगा। रुखसार मीर को इजाजत दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।